नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की मुनस्यारी के रालम में खराब मौसम के कारण हुई इमरजेंसी लैंडिंग। सभी लोग सुरक्षित। जिला प्रशासन की 3 टीमें रालम के लिए रवाना। चमोली जिले के जोशीमठ नीति मार्ग पर भापकुंड के नजदीक वाहन गहरी खाई में गिरा। दुर्घटना में जम्मू कश्मीर निवासी 2 व्यक्तियों की मौत, 1 घायल। और चंपावत में आपदा प्रबंधन पर हुई 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। जिले के ग्रास रूट कर्मचारियों को आपदा के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका की दी गई जानकारी। अब समाचार विस्तार से। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के रालम में खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके पीएसओ और प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद जिला मुख्यालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी खुद पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और सैटेलाइट फोन के माध्यम से उनसे समय समय पर बात हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम खुलने पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुनस्यारी से आगे पड़ता है और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ़ हैं और मेरी पर्सनली बात हुई है। टीम से 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा तो उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। वहीं कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ मौजूद लोगों के रेस्क्यू के लिए 3 टीमों को रालम के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें हमारे जो दल हैं वहाँ पे 3 अलग अलग जगहों से रालम के लिए निकल रहे हैं, जिसमें एक दल तो मिलम से आ रहा है, दूसरा आपका लीलम से आ रहा है और एक पातों से आ रहा है। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें उम्मीद है कि अगले 7-8 घंटों में जो हमारी टीम्स हैं वो रालम तक पहुंच जाएंगी, जिनके पास रेस्क्यू का और खाने पीने का बाकी सामान भी है। और अगर मौसम खुलने की कोई भी गुंजाइश दिखती है और फिर तो हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन से ही मिलम में या वापस मुनस्यारी में आया जा सकता है। तो कुल मिला के हमारे जो दल हैं ये ऑन द वे हैं। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और प्रदेश के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे नंदा देवी बेस कैंप जा रहे थे, जिसके लिए उनके हेलीकॉप्टर की मिलम में लैंडिंग होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को बीच में ही उतारना पड़ा। जोशीमठ नीति मोटर मार्ग पर सोराई थोटा भापकुंड पागती पुल के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में नदी किनारे गिर गया। इस दुर्घटना में वाहन सवार 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सूचना मिलते ही सोराई थोटा व तपोवन से पुलिस और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बताया गया है कि दुर्घटना बीती देर रात उस वक्त हुई जब तीनों व्यक्ति अपनी कंपनी के कर्मचारियों व मशीनों की देखरेख करने वाली कर्मियों की चेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान पुराना भापकुंड पुल के पास उक्त वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया। दुर्घटना की सूचना आज सुबह स्थानीय लोगों ने संबंधित कंपनी के कैंप में जाकर दी। घायल को जोशीमठ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गोपेश्वर रेफर किया गया है। दोनों मृतकों व घायल जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। चंपावत में आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नैनीताल के डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में जिले के ग्रास रूट कर्मचारियों को आपदा न्यूनीकरण में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी से आए कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि अकादमी द्वारा जगह जगह आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोगों को इसमें चयनित किया गया है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आशा वर्कर, ANM, PRD, होमगार्ड, सबको मिला के लगभग 60 के आसपास इसमें प्रतिभागिता हुई है। और इसमें आपदाओं का परिदृश्य पूरा हमने वो दिखाया है कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य आपदाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पर भूकंप का खतरा है, भूस्खलन का खतरा है, बादल फटने का खतरा है, बाढ़ का खतरा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए ग्रास रूट कर्मचारी आपदा के दौरान बेहतर काम कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य में गांव में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ANM, आशा, आंगनबाड़ी और PRD, होमगार्ड और तहसील कर्मचारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुछ चिन्हित किए गए हैं, जिनको हमें 2 दिन का प्रशिक्षण किया जा रहा है, ताकि ग्रास रूट लेवल पे वो आपदा के दौरान जो कार्य होते हैं उनको समझ पाए, उनको बेहतर समन्वय कर पाए, आपस में एक बेहतर समन्वय बन पाए, जिससे आपदा के समय त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में अभी फिर इसके उपरांत हम गाँव में भी इस टाइप से प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने हैं। तो ATI की इस ट्रेनिंग के बाद में फिर अगली प्लानिंग रहेगी हमारी, तो गाँव स्तर में भी ऐसी ट्रेनिंग की जाएगी। आपदा प्रबंधन कार्यशाला में प्रैक्टिकल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ट्रेनरों ने आपदा से निपटने के बारे में जानकारी दी। साथ ही आपदा के दौरान SDRF की भूमिका के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनको SDRF की आपदा में क्या भूमिका है, आपदा में SDRF किस तरह लोगों तक पहुंचकर उनकी जान बचाती है तथा उनको कैसे हॉस्पिटलाइज करती है, आपदा से पहले क्या किया जाता है, आपदा के दौरान क्या किया जाता है और आपदा के बाद क्या किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ विधानसभा सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव में कुल 90,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 44,765 पुरुष व 45,775 महिला मतदाता हैं। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 7 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां मतदान से 2 दिन पूर्व पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है, जहां निगरानी के लिए 3 शिफ्ट में 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। उपचुनाव के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिसर व 3 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती भी की गई है। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर संपूर्ण रुद्रप्रयाग जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो 25 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। निर्वाचन के दृष्टिगत हमारे कुल मतदाताओं की संख्या 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 44,765 पुरुष मतदाता हैं और 45,775 हमारे महिला मतदाता हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं वो 1092 दिव्यांग मतदाता हैं और 85 ईयर से अधिक मतदाता जो हैं 641 है, 641 हैं। सर्विस वोटर की जो संख्या है वो 2949 सर्विस वोटर्स होंगे, जिनको हम लोग जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। चुनाव के तिथि के दिवस पर स्नोफॉल की जो संभावना है वो कम है, लेकिन उसकी तैयारी हम पूरी रख रहे हैं। हमारी जितनी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी उनके साथ में बचाव के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। EVM मशीन्स का पर्याप्त संख्या में रिजर्व भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या भी हमने अधिक रखा हुआ है, जितना मतदेय स्थल की संख्या उसके हिसाब से हमने काफ़ी अधिक मात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया है। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में वहाँ पर पोलिंग पार्टियों का आवश्यक सामग्री उनको वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ से मतदान के पश्चात वापस संग्रहण केंद्र पर पहुँचाने के लिए व्यवस्था। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।